नेशनल दस्तक और उसके कर्मचारी शंभू कुमार सिंह के बारे में पहले से मेरी राय रही है कि ये आरएसएस के एजेंडे पर काम करते हैं। मैंने खुद इससे मुलाकात के दौरान कह दिया था कि आप वही काम करते हैं जो आरएसएस चाहती है और आरएसएस के एजेंडा को ही आप जाने अनजाने में आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब शंभू कुमार ने खुद को एक्सपोज कर दिया है और साबित कर दिया है कि वो सच में आरएसएस के एजेंडा पर काम करते हैं। आरएसएस का एजेंडा मुसलमानों को आपस में तकसीम करना, मुसलमानों को आपस में बांटना और मुसलमानों को कमज़ोर करना है, और यही काम नेशनल दस्तक के ज़रिए शंभू कुमार करते हैं। मुसलमानों को कई मरतबा लगता है कि शंभू कुमार कभी कभी बीजेपी के ख़िलाफ़ बोल देता है या आरएसएस और ब्राह्मण के ख़िलाफ़ बोल देता है तो वो मुसलमानों का हमदर्द है, नहीं आपका दुश्मन है। और आज हम सबूतों के साथ आपको बताएंगे। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो लंबी होगी। मैं नहीं चाहता था कि शंभू कुमार के बारे में कुछ बोलूं, कभी उसका नाम लूं। इससे पहले भी उसने कई मरतबा मेरे ख़िलाफ़ तबसरा किया, मिलर टाइम्स के ख़िलाफ़ तबसरा किया, मुसलमानों की कई अहम शख्सियात के ख़िलाफ़ तबसरा किया, लेकिन मैं उसको नहीं बोलना चाह रहा था। लेकिन अब उसने मजबूर कर दिया है और इसलिए ज़रूरी है कि वो जो फितना है, वो जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश है, उसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं ज़ाकिर अली त्यागी। मैं मिलर टाइम्स में हूं, ज़ाकिर अली त्यागी भी मिलर टाइम्स में हैं। और शंभू कुमार ने हम दोनों के ख़िलाफ़, मिलर टाइम्स के ख़िलाफ़ जो बयानबाजी की है और जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उसका जवाब देना और सही नज़रिया बताना आप लोगों को बेहद ज़रूरी है। अब क्या है, किस मामले पर हम बात करने जा रहे हैं, ज़ाकिर त्यागी भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो क्लिप देखिए। मिलर टाइम्स वो चैनल है, उसके संपादक से मेरी एक दिन रांची जाने के दौरान बात हुई। वो शख्स मानता ही नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी में जातिवाद है, छुआछूत है। सोचिए, जामिया और एएमयू दो मुसलमानों के बड़े कॉलेज हैं, वहां ओबीसी रिजर्वेशन लागू नहीं है, माइनॉरिटी का रिजर्वेशन है, लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। मुस्लिम समाज जो 90% 95% जो पसमानदा मुस्लिम है, उनको वहां रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। तो सोचिए, अली अनवर इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो जो अशराफ मुसलमान हैं, सोचिए, क्या फ्रीज में एक मुस्लिम आरोपी था, फ्रीज में उसने एक दलित लड़की का काटा, क्या उस पर इन्होंने मिलर टाइम्स ने खबर बनाई? नहीं बनाई। अभी हैदराबाद में एक डॉक्टर जो आदिवासी समुदाय से थी, एक अशराफ मुसलमान ने उसको मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। क्या ये जातिवाद नहीं है? उस पर इन्होंने खबर बनाई? ये नहीं बनाएंगे। ये अपने अंदर जो इनके जो गड़बड़ियां हैं, उस पर ये डिस्कस ही नहीं करते हैं। हम लोग जिस धर्म में पैदा हुए हैं, वहां जो फंडामेंटलिज्म है, जो धार्मिक कट्टरता है, रामचरितमानस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इंसान को इंसान समझिए। मुस्लिम कम्युनिटी का जो अशरफ मुसलमान है, वो बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो इस देश के 90-95% मुसलमान जो है वो पसमानदा है, उनके स्कूल कॉलेज के रास्ते बंद हैं, उनको जातिगत उत्पीड़न किया जाता है, शादी ब्याह नहीं है। मैंने बाकायदा एक इंटरव्यू किया अली अनवर का, जिन्होंने पसमानदा शब्द दिया और जो लगातार इसको लेकर लड़ रहे हैं। तो ये जो जाकिर नाम का जो पत्रकार है, ये मोनू मानेसर को अपराधी बता रहा है। यही पत्रकार एलवीस यादव को घटिया बता रहा है। एलवीस यादव गमला चोरी कर रहा था, वो गाड़ी भी एलवीस यादव की नहीं है। आप किसी दलित पिछड़े आदिवासी, और ये इस जाकिर से पूछिए कि तुमने कोई खबर बनाई जो मुसलमानों ने फ्रिज में काटा? तुमने खबर बनाई जो एक अशरफ मुसलमान एक बच्ची को मरने के लिए मजबूर कर दिया गया? मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह के पोंगा पंथियों से भी सावधान रहिए और इस तरह के कठमुल्लाओं से भी सावधान रहिए। इन दोनों का बेटी रोटी का रिश्ता है। एक एलवीस यादव जो ओबीसी समाज से है, उनसे इनको प्रॉब्लम है, और बीजेपी में क्यों नहीं रहेगा भाई? आप कांग्रेस में भी हैं, तमाम पार्टी में हैं, आपसे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने ही समाज का हक अधिकार नहीं दे रहे हैं। तो ये उत्कर्ष सिंह, इस देश में किसी भी खबर को देखिए तो जाति की नजर से देखिए। ये जो एलवीस यादव पर हमला कर रहा है, मोनू मानेसर पर हमला कर रहा है। मोनू जब हरियाणा में गौ हत्या बंद है, कानून है, नागालैंड में नहीं है बंद, मिजोरम में नहीं है बंद, आइजल में नहीं है बंद। जिस राज्य में जो कानून बन गया, आप उसको मानेंगे ना। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के 99% मुसलमान जो हैं वो संविधान के साथ हैं, लेकिन कुछ अशराफ मुसलमान हैं जो अपने अंदर के गड़बड़ियों पर बात नहीं करना चाहते हैं। अभी राजस्थान में मुसलमानों ने दलित समाज की बेटी की गोली नहीं चढ़ने दी। कोई पसमानदा मुसलमान ये काम नहीं करता है। ये कौन लोग हैं? उस पर ये शख्स नहीं बोलेगा, ये उत्कर्ष नहीं बोलेगा। फ्रिज में काट दिया, उस पर ये शख्स नहीं बोलेगा। हैदराबाद में एक आदिवासी समाज की डॉक्टर बेटी को एक मुसलमान अशरफ ने हत्या कर मरने के लिए मजबूर कर दिया, उस पर ये नहीं बोलेगा। ये एलवीस यादव पर बोलेगा, ये मोनू मानेसर पर बोलेगा।
मैं फिर कह रहा हूं, पत्रकार का काम होता है सच दिखाना। मोनू मानेसर सबूत दे रहा है कि मैं उस दिन उस घटना, वो है गौरक्षक, आप लाइसेंस रद्द करवाइए, कानूनी कार्रवाई करवाइए, लेकिन उस दिन उस मामले में वो नहीं था शामिल। ये तो ठीक वैसे ही है जैसे योगी जी के बुलडोजर का आप समर्थन कर दीजिए। मैं किसी भी तरह के झूठ, फरेब और गैर कानूनी काम के खिलाफ हूं। गमला चोरी में एलवीस यादव का कोई लेना देना नहीं है। जुनैद वाले हत्याकांड में उसने पुलिस को सबूत दिए हैं कि मोनू मानेसर उस दिन गुड़गांव में था। जो लोग आरोपी हैं वो पकड़े जाए, उनको सजा मिले। लेकिन सवाल है कि ये मुस्लिम पत्रकार मिल्लत टाइम्स क्यों नहीं सवाल उठाता है जब मुसलमान आरोपी होते हैं? उस खबर को क्यों नहीं दिखाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपने देखा इस वीडियो क्लिप को, ये शंभू कुमार की वीडियो क्लिप है और तकरीबन 16 मिनट की ये वीडियो है, जिसमें उसने आधी वीडियो में मिल्लत टाइम्स के खिलाफ बोला है, जाकिर अली त्यागी के खिलाफ बोला है। जाकिर अली त्यागी को आप जानते हैं कि ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव और फाल रहते हैं और हर वो मामला जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ होता है या दलितों के ख़िलाफ़ होता है या कहीं भी कोई अत्याचार होता है, जाकिर अली त्यागी उसको उठाते हैं, ट्विटर पर लिखते हैं। जाकिर अली त्यागी को जेल जाना पड़ा है या अभी भी ज़िला बदर हैं। जुर्म इनका यही है कि मुसलमान हैं और सच लिखते हैं। कभी अमित शाह के ख़िलाफ़ लिखना पड़े या मोदी के ख़िलाफ़, योगी के ख़िलाफ़, कभी ये उससे कतराए नहीं है। लेकिन इनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगा दिए गए और मिल्लत टाइम्स पर तो उसने इल्ज़ाम लगाया ही है। तो हम आपको बताते हैं कि इसने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, उसका जवाब देंगे। लेकिन इससे पहले हम जाकिर अली त्यागी को से जानना चाहेंगे, इन्होंने रिसर्च भी किया है कि शंभू कुमार की जहनीत क्या है। उसने जो कई सारे ट्वीट्स कर रखे हैं, कई सारी वीडियोज़ उसके हैं, वो जाकिर अली त्यागी पहले आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। मैं बता दूं कि उसने जो आरोप लगाया है हमारे मिल्लत टाइम्स पर, एक ये आरोप लगाया है कि मिल्लत टाइम्स जो मुस्लिम आरोपी होते हैं, जो मुस्लिम अपराधी होते हैं, उनके खिलाफ कोई स्टोरी नहीं करता है, उनके खिलाफ कोई खबर नहीं बनाता है, उनके खिलाफ कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं करता है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, और ये क्लियर हम नहीं करेंगे बल्कि आप जो दर्शक हैं, जो पिछले कई सालों से, पिछले कुछ वक्त से और काफ़ी समय से आप लोग हमारे मिल्लत टाइम्स के साथ यूट्यूब पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आप खुद ही देखते हैं कि मिल्लत टाइम्स ने हमेशा कभी भी अपनी पत्रकारिता के साथ में समझौता नहीं किया है और ना कभी उसने कभी किसी से कोई पैसा लेकर काम करने का काम किया है। मिल्लत टाइम्स ने हमेशा उन खबरों को दिखाया है जिनको दूसरे मीडिया हाउसेज ने छुपाया है। मिल्लत टाइम्स ने हमेशा उन अपराधियों को बेनकाब किया है जिन्होंने इस समाज को जो है खतरा, नुकसान पहुंचाया है या वो समाज के लिए नुकसानदेह साबित हुए हैं। मिल्लत टाइम्स ने हमेशा उन खबरों को उन पीड़ितों के समर्थन में दिखाने की कोशिश की है जो पीड़ित थे और उन पीड़ितों को वाकई में ज़रूरत थी कि उनकी आवाज़ को पूरा देश सुने, और मिल्लत टाइम्स ने उनकी आवाज़ को आप सभी लोगों के सामने रखने का काम किया है। मिल्लत टाइम्स ने हमेशा उन सभी अपराधियों के खिलाफ रिपोर्टिंग की है जो अपराधी आरोपियों पर दबंगाई के कारण उनको लिंच कर देते हैं, या उनको बाइक चोरी के नाम पर, बच्चा चोरी के नाम पर, या उनके आइडेंटिटी यानी कि मुस्लिम होने के आधार पर उनको पीट देते हैं या उनके बायकॉट की अपील करते हैं। हमेशा मिल्लत टाइम्स ने उन धर्म संसदों को भी दिखाने का काम किया है जहां पर मुस्लिमों के खिलाफ नरसंहार की अपील होती है, और मिल्लत टाइम्स ने मुस्लिमों के लिए काम नहीं किया है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि मिल्लत टाइम्स मजलूमों के साथ, पीड़ितों के साथ, विक्टिम्स फैमिलीज के साथ और एक्यूज्ड यानी कि आरोपियों के खिलाफ जो है रिपोर्टिंग करता आया है। लेकिन जो शंभू कुमार है, जिनको नेशनल दस्तक का भी हमने जब किसी से बात की तो हमें पता चला कि वो नेशनल दस्तक के कर्मचारी है, तो उसमें हमें मालूम चला कि वो कर्मचारी है, लेकिन वो मिल्लत टाइम्स पर और खुद मुझ पर यानी कि जाकिर अली त्यागी पर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों ने कभी अमित शाह, मोदी, योगी के खिलाफ बोलने की कोशिश नहीं की है। जबकि आप सभी जानते हैं कि मैं 2-3 बार जो मुझे सरकार ने जो अरेस्ट किया है उसका कारण यही था कि हम लोग कभी भी अपनी कलम के वकार को नहीं बेच पाए हैं। हमने अपनी कलम के वकार को बचा कर रखा है, और वो सिर्फ और सिर्फ पीड़ित फैमिलीज की खातिर, वो अपनी पत्रकारिता की खातिर और वो आरोपियों को जेल भेजने की खातिर। अच्छा जाकिर, अभी जो सबसे ज़्यादा उसने आरोप लगाया मिल्लत टाइम्स पर या आप पर कि मोनू मानेसर को या जो एलवीस यादव है उस पर जाकिर अली त्यागी ने ट्वीट कर दिया। मोनू मानेसर के बारे में पूरी दुनिया जानती है, राजस्थान पुलिस ने भी एक्सेप्ट किया कि जुनैद और नासिर को जो जिंदा जलाया गया है उसमें मोनू मानेसर का हाथ है। उसके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और उसको हरियाणा की सरकार बचा रही है। अब अंदाज़ा लगाइए कि किसी पर भी अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग जाए तो फ़ौरन उसकी गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। मतलब बहुत ऊपर से उसको सपोर्ट मिल रहा है, और ये बात शंभू यादव को बर्दाश्त नहीं हो रही। उसको ये लगता है कि अगर किसी भी दंगा में
किसी भी जुर्म में, किसी भी हत्या में अगर कोई ओबीसी समाज का शामिल है, दलित समाज का शामिल है, तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठनी चाहिए। हर जगह ब्राह्मण को हमें शामिल कर देना चाहिए। मतलब जहाँ कहीं भी हत्या हो, जुल्म हो, तो हमें सीधे नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। शंभू कुमार यही चाहते हैं। देखिए, हमने अपनी पत्रकारिता से सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि आरोपी कोई भी हो, हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, हमने उसके खिलाफ रिपोर्टिंग्स की है। आपने देखा होगा कि उदयपुर में जब एक मुस्लिम व्यक्ति ने एक कन्हैयालाल नाम के टेलर का जो है सर कलम कर दिया था, तो हम लोग वो सबसे पहले व्यक्ति थे, सबसे पहले पत्रकार थे जिसकी तरफ से ये ट्वीट हुआ था कि हम इस घटना की जो है कड़ी भर्त्सना करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं और ये जघन्य अपराध है और इसमें आरोपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने अपराधी को सिर्फ अपराध की नज़र से देखा है, उसके जुर्म की नज़र से देखा है, हमने कभी उसको जात पात की नज़र से नहीं देखा है। और मुझे लगता है कि मेरे आसपास के जो भी हमारे जर्नलिस्ट लोग हैं, उन्होंने कभी भी इस तरीके के क्राइम को जो है सपोर्ट नहीं किया है। हम अपराधी को अपराध की नज़र से देखते हैं, ना कि जात पात की नज़र से। और हम पीड़ित फैमिली को भी उसके जो है पीड़ित जुल्म की वजह से देखते हैं, ना कि उसको जात पात की वजह से। जुल्म पीड़ित कोई भी हो, हम उसके समर्थन में रहे हैं और रहेंगे, और आरोपी कोई भी हो, हम उसके खिलाफ रहे हैं और रहेंगे। और यही कारण है कि शंभू कुमार हमारे खिलाफ एक ये अपने मीडिया हाउस में खबर चलाया है कि हम उस पर इसलिए लिख रहे हैं, मोनू मानेसर के खिलाफ इसलिए लिख रहे हैं, हम उसके खिलाफ इसलिए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं क्योंकि वो उसको यादव बता रहा है कि वो यादव है। ये बात आज हमें पहली बार मालूम चल रही है शंभू कुमार के मुताबिक कि मोनू मानेसर यादव है, जबकि हम उसकी जात पात में जाना नहीं चाहते। बिल्कुल जाना नहीं था। हम लोगों ने अब तक सोचा, मतलब पता ही नहीं था कि उसकी जाति क्या है। बस इतना था कि गौरक्षक है, वो मारता है, लोगों को लिंचिंग करता है, और इससे पहले उस पर कई आरोप लगे हैं। लेकिन शंभू कुमार ने बता दिया कि इसलिए उस पर आवाज़ उठाई जा रही है उसके खिलाफ कि वो यादव है। ऐसा है उसने इल्बिस यादव के बारे में कहा और कई लोगों के बारे में। अच्छा, मोनू मानेसर शंभू कुमार का हमने वीडियो आपने सुना, उसमें उसने 2-3 बातें की। पहला उसने कहा कि मिल्लत टाइम्स का जो एडिटर है वो मुसलमानों में जातिवाद को नहीं मानता। इसका जवाब आप सब लोगों को देना मैं चाहता हूँ, और उससे पहले भी मैंने इस पर वीडियो बताया है। इस्लाम यही सिखाता है कि इस्लाम में कोई जातिवाद नहीं है, सारे इंसान बराबर है। ये इस्लाम का वाहिद नज़रिया है और इसी को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हो या दूसरों की औलाद हो या किसी की भी औलाद हो, इस्लाम ने कहा सब बराबर है। अब देखिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो मुसलमानों के सबसे पहले खलीफा और अमीरुल मोमिनीन बने, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, जो एक दूसरी ज़ात से मतलब एक दूसरे ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। उनके बाद हज़रत उमर बने, हज़रत उस्मान बने, अलग अलग ख़ानदान से थे। हज़रत अली जो चौथे खलीफा है, उनका ताल्लुक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से है, वो भी चचेरे भाई होने के नाते, कोई अपनी औलाद होने के नाते नहीं। तो इस्लाम ज़ात को नहीं मानता है, इस्लाम मुसावात का कायल है। अब हिंदुस्तान में जो एक ज़ात पात का सिस्टम है, या ब्राह्मणों का रहा हो या किसी और का रहा हो, इस्लाम उसके ख़िलाफ़ है और इस्लाम उसको ख़त्म करना चाहता है। पूरी दुनिया से इस्लाम ने इस निज़ाम को, इस सिस्टम को ख़त्म किया है। और ये शंभू कुमार चाहते हैं कि वो सिस्टम रहे, जातिवाद पर बहस हो। ये बार बार अपनी इस वीडियो में कह रहे हैं कि आप हर खबर को जातिवाद के नज़रिए से मतलब देखिए। ये ब्राह्मणवाद का नज़रिया है, ये आरएसएस का नज़रिया है, और इस्लाम इस नज़रिए के ख़िलाफ़ है। तो इसने खुद साबित किया है कि जो आरएसएस का नज़रिया है वो शंभू कुमार को चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों में जो ओबीसी है उसके रिजर्वेशन को मुसलमान छीनने की बात करते हैं, मुसलमान आइन के ख़िलाफ़ हैं। और अशराफ और रज़ाल की, मुसलमानों में अशराफ और रज़ाल की कोई तकसीम नहीं है, मुसलमान सभी बराबर हैं, कोई मुसलमानों में घटिया नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बराबर नहीं। अब एक मिसाल देखा है कि किसी मस्जिद में कोई अंसारी नमाज़ पढ़ा रहा हो और जो शेख या सैयद मुसलमान उसके पीछे नमाज ना पढ़े, क्योंकि मुसलमानों में शेख अंसारी की कोई तकसीम ही नहीं है। ये तकसीम भी हिंदुस्तान के लोगों ने की है और आरएसएस के एजेंडा के मुताबिक तकसीम की गई है। मुसलमानों में ऐसी कोई तकसीम नहीं है। एक नौकर नमाज़ पढ़ाता है और आका उसके पीछे नमाज़ पढ़ता है। और कहीं पर भी शादी ब्याह में ज़रा सा मसला आता है जातिवाद का, और वो भी कुफू की वजह से है, और आगे किसी दिन हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। कहीं भी मुसलमानों में कोई इसको लेकर के ना बराबरी नहीं पाई जाती है, बल्कि एक सिस्टम है। अब इसके लोग मुसलमानों में घुसरने की कोशिश करते हैं कि अगर हिंदुओं में दलितों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता तो कहते हैं कि मुसलमान भी उसी तरह करे। इसने कहा कि हमारे अंदर खराबी और हमने उस पर आवाज़ उठाई, मुसलमान क्यों नहीं आवाज़ उठाते? हमने रामचरितमानस पर आवाज़ उठाई है।
रामचरितमानस में कमी है तो आप उस पर आवाज़ उठाइए, शौक़ से उठाइए। हमारे कुरान में ज़र्रा बराबर कोई कमी नहीं है और उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। ब्राह्मणों के आरएसएस के एजेंडा पर चलते हुए टीवी चैनल के लोगों ने रामचरितमानस पर होने वाले तराज को बचाने के लिए कुरान का सहारा लिया और शंभू कुमार भी उसी गोदी मीडिया की ज़ुबान को बोल रहा है। और अगर मुसलमानों में कुछ चीज़ें इजाफा की गई है, कुछ गलत है, तो हमेशा मुसलमान उस पर उठाते हैं। सबसे ज़्यादा इस्लाह माशरा के जलसे, इस्लाह माशरा के कॉन्फ्रेंस मुसलमानों में ही पाए जाते हैं। मुसलमानों की बड़ी बड़ी तंजीम इसी एजेंडा पर काम करते हैं कि मुसलमानों में जो कमियां हैं उसको बताई जाए। अगर श्रद्धा आफ्ताब केस हुआ और आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया, उसको फ्रिज में रखा, तो सबसे पहले मुसलमानों ने इस पर आवाज़ उठाई। मिल्लत टाइम्स में कई रिपोर्ट हमने इस पर की और हमने कहा कि गलत है, कोई भी करे। या उदयपुर का मामला हो, जैसे जाकिर ने बताया, मिल्लत टाइम्स में सबसे पहले रिपोर्ट आई, खुद जाकिर ने ट्वीट किया और तमाम मिल्लत की बड़ी बड़ी तंजीमों ने कहा कि कानून को हम हाथ में नहीं ले सकते, हम कानून के पाबंद हैं। और ऐसे जो भी इश्यूज़ होते हैं, इसने एक मामला उठाया कि जामिया में रिजर्वेशन नहीं, ओबीसी को, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में माइनॉरिटीज़ को या MU में रिजर्वेशन हासिल है और फिर उस रिजर्वेशन को भी कैटेगराइज किया गया है कि इसमें कितना फ़ीसद किसको दिया जाएगा, बाज़ाब्ता तौर पर जामिया मौजूद है। तो यहाँ पर भी इसने झूठ बोला। और असल इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये शंभू चाहता है कि हर जगह दलितों को रिजर्वेशन मिले। ये मुसलमानों में जातिवाद का क्यों घिसड़ता है? अपने एजेंडा को साबित करने के लिए, और जहाँ पर मुसलमानों को फ़ायदा चाहिए तो वहाँ से खिसक जाता है। अब हिंदुस्तान में मैं आपको बताता हूँ, ज़रा सा बात आ गई है, जो भी मुसलमान जैसे ही इस्लाम जो दलित है ना, जो दलित समाज से ताल्लुक़ रखता है, वो जैसे दलितों को हिंदुस्तान में SC ST की बुनियाद पर रिजर्वेशन हासिल है और जैसे दलित समाज का कोई भी व्यक्ति इस्लाम कबूल करता है, वो रिजर्वेशन से महरूम कर दिया जाता है। पता ही चला कि उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है मज़हब की बुनियाद पर। हमने हमेशा कहा, शंभू से उस दिन भी मैंने कहा कि अगर आपको इतनी ही मुसलमानों की फ़िक्र है और आप चाहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों को राइट मिले, तो जैसे दलित समाज से ताल्लुक़ रखने वाला एक व्यक्ति इस्लाम कबूल करता है, उसको रिजर्वेशन से महरूम कर देता है, आप इसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं आवाज़ उठाते, आप इस पर क्यों नहीं बोलते? लेकिन ये हमेशा इस पर चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, क्योंकि बोलेंगे तो इनके दलित समाज का रिजर्वेशन कम हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा मुसलमान उसमें शामिल हो जाएंगे। ये पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं। मुसलमानों ने कभी नहीं कहा कि हम आपस में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। मुसलमानों ने हमेशा कहा सबको बराबरी मिलनी चाहिए। और जामिया किसने मिसाल दी, इसने और भी कई सारी बातें उसके अंदर की है। और जो उसने मोनू मनेसर को बताया, इबलीस सादो को बताया, ये सारी अपने दलितों को, अपने कराइम को बचाने के लिए। पूरी दुनिया जानती है और ये बात बाज़ाब्ता सबूत के साथ आने लगी है। और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े दंगे होते हैं, जितनी मॉब लिंचिंग होती है, कहीं भी भीड़ मुसलमानों को मारती, उसमें कौन लोग होते हैं? यही मोनू मनेसर जैसे लोग या इस तरह के जितने लोग हैं, यानी सारे ओबीसी और दलित समाज के लोग होते हैं। यही लोग मुसलमानों को मारते हैं। और जब इनका नाम ले आता है, इन पर कार्रवाई की बात की जाती है, तो शंभू फिर जातिवाद का खेल खेलने लगता है और हम जैसे मुसलमानों को इकट्ठ मुल्ला करके कहते हैं। तो आप इनके खेल को ज़रूर समझ गए होंगे। और जाकिर इस हवाले से कुछ जो उसकी असलियत है, किस तरह मुसलमानों के बारे में उसकी सोच है, वो बताएंगे। उन्होंने कई सारे ट्वीट्स निकाले हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि हम कभी भी किसी जाति, समाज या किसी मज़हब के खिलाफ़ नहीं हैं। हम अगर खिलाफ हैं तो सिर्फ आरोपी के खिलाफ हैं। और अगर उस आरोपी को किसी जाति, मज़हब की आड़ में बचाने की कोशिश की जाएगी तो हम उस शख्स के भी खिलाफ जो है खड़े रहेंगे और हम बोलते रहेंगे। जैसे कि शंभू ने एक जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहा है, आप आतंकवाद की जो है परिभाषा को समझिए। जो व्यक्ति अपने हथियार के बल पर, अपनी ताकत के बल पर लोगों में भय फैलाता हो, उसको आतंकवादी कहा जाता है। और आपने सैकड़ों ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें मोनू मानेसर अपनी गाड़ी में हथियार लहराता हुआ जाता है और मुस्लिमों के गांव में घुसता है और वहां पर बच्चों को डराता है, उनकी तरफ जो है बंदूक की नालों को करके उनको भगाता है, उनको दौड़ाता है। और यहाँ तक कि कई लोगों को जो है वो पकड़कर जो है पीटता है और पुलिस उसके साथ में मौजूद होती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए भी शंभू कह रहे हैं कि उसको यादव होने की वजह से ये जाकिर त्यागी और मिल्लत टाइम्स और जैसे जर्नलिस्ट लोग जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और उसको जेल भिजवाना चाहते हैं। तो ये खुद आपको तय करना है कि वो व्यक्ति जिसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे थे, जिसके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं मोनू मानेसर के खिलाफ, कि वो कौन है। और आखिर में एक सवाल ये मैं पूछना चाहूँगा शंभू से, नेशनल दस्तक वाले शंभू जो कर्मचारी हैं, कि आपका मोनू मानेसर से रिश्ता क्या है? सबसे पहले आप ये क्लियर कीजिएगा। दूसरी बात कि हम कभी किसी जाति मजहब में नहीं जाते हैं, लेकिन अभी मैंने शंभू के कुछ ट्वीट्स जो है निकाले, पुराने ट्वीट, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उसमें ये ट्वीट में लिख रहे हैं। इन्होंने 29 जून 2016 में लिखा था कि मुसलमान आतंकी और साध्वी प्रज्ञा के आतंकी बनने में एक कॉमन चीज़ क्या है? चलिए मैं बता देता हूँ, धर्म।
तो यानी देखिए ये मुसलमानों की तुलना एक साध्वी प्रज्ञा से कर रहे हैं, ये मुस्लिमों को नहीं, ये बताना चाह रहा है कि मुसलमान अगर कोई आतंकी होता है तो अपने मजहब की वजह से, धर्म की वजह से, कि वो भी धार्मिक है और मुसलमान भी धार्मिक होते, इसलिए दोनों आतंकी हैं। हाँ, दूसरा इसका ट्वीट है 30 अप्रैल 2020 का, जिसको आप देख रहे हैं कि मुसलमान संविधान और जातिवाद के खिलाफ खड़े हुए थे। आरएसएस के गुप्त समर्थकों ने हिंदू मुस्लिम करके फिर उन्हें धर्म के जाल में फंसा दिया, संविधान और बहुजनों से दूर कर दिया, वही मुसलमानों को भी अछूत बना दिया। यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि यह मुसलमानों को संविधान और जातिवाद के खिलाफ बता रहा है। मैं ये समझ सकता हूं कि मुसलमान जातिवाद के खिलाफ खड़े हुए थे, खड़े हैं अभी भी, वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी मजहब में जो है जातिवाद हो। लेकिन हाँ, संविधान के खिलाफ मुसलमान ना पहले खड़ा हुआ था, ना कल खड़ा हुआ है, ना आज खड़ा हुआ है और ना कल खड़ा होगा। मुसलमान हमेशा इस संविधान के लिए बेगुनाह होते हुए भी वो खुशी खुशी जो है कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देता है और न्यायालय पर भरोसा जताता है, चाहे उसको 20 साल तक जेल में रखा जाए या चाहे उसको 24 साल तक जेल में रखा जाए। मुझे लगता है कि जितना मुसलमान की आस्था इस देश के जो है संविधान में है, उतनी किसी की नहीं हो सकती है। और आप स्क्रीन पर देखेंगे, जिनको मैं पढ़कर नहीं बता सकता हूं, कि इसके जो ट्वीट्स हैं, लगभग मैंने दर्जनों से ज़्यादा स्क्रीनशॉट इसके पुराने ट्वीट्स के निकाले हैं, जिसमें एक पत्रकार होने के बाद भी जात और मुसलमान की बात कर रहा है। इसमें आप गिनिएगा कि इसने कितनी बार जात और मुसलमान का उल्लेख किया है हर ट्वीट में। इसके आप जितने भी पुराने ट्वीट निकालेंगे, जाति जाति जाति, मैं किसी ने कहा है सीधा कि जाति है कि जाति ही नहीं है, तो ये वही शख्स है कि इनके अंदर से जाति नहीं जाती है। स्वर्ण, ओबीसी, एससी, एसटी, मुसलमान, ये चीज़ों का मायने हमें नहीं मालूम है कि कौन स्वर्ण है, कौन जो है दलित है, हम नहीं मानते। हम सिर्फ इस नज़र से देखते हैं कि ये सामने वाला जर्नलिस्ट है, ये सामने वाला फला पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ईसाई है और ये सिख है। हम सिर्फ मजहब के बारे में जानते हैं और हमें जातियों के बारे में कोई इल्म नहीं है। सबसे पहले इस चीज़ को जो हमने आज इसको एक्सपोज करने की कोशिश किया है, और सॉरी कि हम इसे एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये खुद अपनी रिपोर्ट्स से उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर खुद को एक्सपोज कर रहा है। तो उन सभी लोगों को इसकी इन रिपोर्ट्स को, इन ट्वीट्स को जो है देखना चाहिए, जो इसने मुसलमानों के खिलाफ की है या जाति मजहब के नाम पर किए हुए हैं। या ये मोनू माने सर को अपराधी मानने से इनकार कर रहा है, हमने उसको अपराधी कहा तो ये बिलख गया है, ये उसके समर्थन में बिल्कुल सरेआम उतर गया है और हमें पत्रकार मानने तक से इनकार कर दिया है कि आप कैसे मीडिया हाउस को सपोर्ट कर रहे हैं। हम किसी से नहीं कहेंगे कि आप इसके चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए या अनफॉलो कीजिए, क्योंकि हम भी एक जर्नलिस्ट हैं। हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप यदि किसी मीडिया हाउस का सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली या वक्त से या किसी भी तरीके से, या उसके कंटेंट को शेयर करके, तो आपको सबसे पहले उसका बैकग्राउंड जानना चाहिए कि वो कल क्या था और आज क्या है। कल यदि कोई किसी के खिलाफ ट्वीट कर रहा था और वो आज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो आज उसके समर्थन में है। बस ये है कि वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी जो एक वो आइडियोलॉजी है, जो एक नफरत है उसके जहन में, दिलो दिमाग में किसी के प्रति, वो उसको छुपा कर जो है काम करके आप लोगों से फंड निकालने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इसने अपनी वीडियो में तस्करा किया कि रांची जाते हुए मिलर टाइम्स के संपादक शम्स तबरेज़ से मेरी मुलाकात हुई। उस सफ़र के दौरान पूरी इसकी असलियत और गंदगी नज़र आ गई। इसको इस्लाम से शदीद नफरत है, कुरान करीम से नफरत है, एक नंबर का ये शख्स दहरिया है और इसने अल्लाह ताला तक की शान में गुस्ताखी की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बार बार इसने गुस्ताखी की। वो तो मैं था कि इसको जवाब दे रहा था, काउंटर कर रहा था। अगर कोई दूसरा मुसलमान हो या जिसको सारी चीज़ों का नॉलेज न हो तो उसको गुमराह कर देगा बंदा। इतनी नफरत इसके दिल में इस्लाम से है, मुसलमानों से है। कुरान का मजाक उड़ा रहा है, इस्लाम की तालीमात का मजाक उड़ा रहा है, नमाज का मजाक उड़ा रहा है और सारी चीज़ों को एक नज़रिए से जोड़ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ ये कहता है कि मैं मज़हब को नहीं मानता, अरे खुद अपनी हर बात में हिंदू धर्म का हवाला देता है, कहता है जिस धर्म में हम पैदा हुए। तो इसका ये दोहरा रवैया है और इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करना इसका मकसद रहा है। और जब इसकी असलियत वहाँ बयान की, जमशेदपुर की इसने बात की, क्योंकि वही मेरा जाना हुआ था, बहुजन अधिकार रैली हुई थी, कई बड़े बड़े मुसलमान उलमा स्कॉलर्स आए थे, मौलाना खलील रहमान सज्जाद नुमानी, मौलाना उबैदुल्लाह आज़मी, मौलाना तौक़ीर रज़ा खान, इसके अलावा एडवोकेट अबू बकर सदीक़ और चंद्रशेखर आज़ाद, लक्ष्मण यादव भी गए थे। लेकिन इस शख्स ने वहाँ इतनी बड़ी ख़यानत की। मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी का इसने इंटरव्यू किया और उसके इंटरव्यू को इसने गोदी मीडिया की तरह काट छाट करके पेश किया, आधा अधूरा पेश किया और सिर्फ अपने एजेंडा को दिखाने की कोशिश की। हमने इतना तल्ख़ उनसे सवाल कर दिया। इसी तरह उसने लक्ष्मण यादव की स्पीच वहाँ की रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाला।
उसकी स्पीच का नाम है आज़ाद समाजवादी पार्टी के जो है चंद्रशेखर यादव, उसकी स्पीच को डाला। मौलाना सज्जाद नुमानी की स्पीच को इसने अपलोड नहीं किया। मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी की स्पीच को बहुत बाद में हंगामा होने के बाद इसने किया। तौक़ीर रज़ा खान की स्पीच को उसने नहीं किया। खुद मेरी स्पीच को इसने अपलोड नहीं किया। एडवोकेट अबूबकर सब्बाग की स्पीच को एडवोकेट को इसने अपलोड नहीं किया। और वहाँ जो लोग इसको बहुत पहले भी बुला चुके थे, उन लोगों को समझ में आ गया कि इसकी असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, और ये कितना मुसलमानों के दिलों में इससे नफरत भरी हुई है और ये लोग क्या चाहते हैं। देखिए, ये लोग बीजेपी से मुकम्मल तौर पर मिले हुए हैं। बीजेपी की सरकार में इनको पूरी मलाई मिलती है, इनका रिजर्वेशन महफूज है और ये पूरी तरह सरकार के साथ बनकर रहना चाहते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को उकसाते हैं। इसलिए जो भी आपको इस तरह लॉलीपॉप देता है या आपके एजेंडे पर कहीं आपको सपोर्ट करता है, आप उसकी असलियत को समझिए, उसकी रियलिटी को समझिए और ऐसे लोगों से होशियार रहिए। मुझे मालूम है बहुत सारे मुसलमान इसको सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं, इसके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन यही शख्स मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मुसलमानों को चाहता है कि मुसलमान नस्ली बुनियाद पर लोगों से नफरत करने लगे। इसको रविश कुमार से नफरत है, इसको मनोज कुमार झा से नफरत है, इसको जितने बड़े बड़े ब्राह्मण लीडर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन सब से नफरत है और ये चाहता है कि मुसलमानों में भी इसी तरह नफरत पैदा हो जाए। माफ़ कीजिएगा शंभू कुमार भाई, इस्लाम नस्ल के ख़िलाफ़ है, इस्लाम इस तरह की ज़ातिवाद के ख़िलाफ़ है। इस्लाम सबको बराबरी का दर्जा देता है। इस्लाम किसी को किसी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं देता है। कुरान ने कहा है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि दुनिया के तमाम लोग बराबर हैं, एक मर्द औरत से पैदा किए गए, किसी को किसी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है। और इंसान ने और इस्लाम ने इंसानियत को इज़्ज़त दी। कहा गया वलक़द करमना बनी आदम, के हमने बनी आदम को मज़्ज़ज़ बनाया चुनांचे। हमारा मानना है कि दुनिया में जितने इंसान हैं वो सभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं और इस हवाले से सभी बराबरी के हक़दार हैं। सभी इस्लाम की फितरत पर पैदा किए गए, दीन हनीफ की फितरत पैदा किए गए। फिर लोगों में गुमराही आ गई, कुछ लोग मूर्तियों की पूजा करने लगे, कुछ लोग किसी और धर्म में चले गए, कुछ लोग अभी भी इस्लाम पर कायम हैं। तो इस्लाम ये सिखाता है और हमारी हमेशा यही कोशिश होगी कि हम ज़ातिवाद के नज़रिए को ख़त्म करें। और मुसलमानों को जो बार बार कहा जाता है पसमादा मुसलमान, ये सिरे से गलत है। मुसलमान सभी बराबर हैं और देश का जो मुसलमान है वो मजलूम है, उसको साजिश के तहत पीछे कर दिया गया है। अब याद कीजिए, किसी भी मुसलमान की मॉब लिंचिंग की जाती है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि तुम ओबीसी से ताल्लुक़ रखते हो या तुम अपर कास्ट मुसलमान हो या तुम बरेलवी हो, तुम देवबंदी हो, तुम अहले हदीस हो। महज मुसलमान होने की वजह से उनको मारा जाता है और उनको मारने वाले यही लोग होते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको ज़ातिवाद के इस फ़लसफ़े का शिकार नहीं होना है। आपको हमेशा मुसलमान बन करके खड़ा रहना है और मुसलमान होने की वजह से आप पर जुल्म किया जाता है। इनको जो प्रॉब्लम है, जो बीजेपी को प्रॉब्लम है, जो आरएसएस को प्रॉब्लम है, जो देश के लोगों को प्रॉब्लम है, वो आपके इस्लाम से प्रॉब्लम है, आपके मुसलमान होने से प्रॉब्लम है। बाकी किसी और चीज़ से उनको कोई शिकवा नहीं। वो तो मोहन भागवत रात दिन कहते हैं कि तुम लोग अपने आप को हिंदू कहना शुरू कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रॉब्लम उनके आपके मुसलमान होने से, आपकी किसी और चीज़ से नहीं है। आपको जहन में रखना है। और देश में कोई ओबीसी नहीं। ये लोग कहते हैं कि जो अंसारी मुसलमान है वो ओबीसी है, उनको जो शेख और सईद मुसलमान ने घटिया निगाहों से देखते हैं। सरासर ये जुर्म है, गलत है। पता है अंसारी कौन होते हैं? अंसारी वो हैं जो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी एक मुअज़्ज़ज़ सहाबी थे, मदीना के रहने वाले थे। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुँचे तो दसियों सहाबे कराम, दसियों लोग बड़े बड़े मालदार चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में आए, हमारे घर में रुके, यहाँ क़याम करें। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पर क़याम किया और इसकी वजह से उनको अंसारी कहा गया, क्योंकि अंसार के माना मदद करने वाले, उसकी जमा आती है। और जो मदीना के लोगों ने मदद की पूरे साहबे कराम की, जो मक्का से हिजरत करके गए, तो उनको अंसार का लक़ब दिया गया। और इस हवाले से हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अबू अय्यूब अंसारी कहा जाता है। जो लोग मक्का से गए उनको मुहाजिर कहा जाता है। तो इतना बड़ा मकाम, इतनी बड़ी सर्टिफिकेट दी गई, उनके अप्रिशिएशन के लिए लफ्ज़ कहा गया। अब उसको इन लोगों ने कहा, अंसारी को इन लोगों ने पसमादा मुसलमानों की फहरिस्त में शामिल कर दिया, उनके लिए अर्जाल जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इस शंभू कुमार ने। सच पूछिए तो ये दुनिया के करोड़ों मुसलमान की तौहीन है, सहाबे कराम की तौहीन है, अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तौहीन है, जिसके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को ये शंभू अर्जाल मुसलमान कहता है। यानी अर्जाल का जो मुफरद है वो जलील है। तो यानी अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वालों के जलील और अर्जाल मुसलमान कहता है, इसके ख़िलाफ़ एक्शन होनी चाहिए, मानहानि का केस दर्ज होना चाहिए। आपको पता है अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या खिदमत है? कुस्तुनतुनिया जिसके फ़तह की बशारत दी थी, उसको फ़तह करने की पहली कोशिश अगर किसी सहाबी ने की तो सहाबी हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और वो शहीद हुए कुस्तुनतुनिया में। उनकी कब्र वहाँ मौजूद है और आज भी उनकी कब्र पर लाखों मुसलमान अक़ीदत की वजह से जाते हैं। खिलाफत उस्मानिया जब तक कायम रही, कोई भी उस्मानी खलीफा मुंतखब होता था तो सबसे पहले उसी यानी हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पर जाते और वहाँ जाकर के वो फातिहा पढ़ते और वहाँ एक रस्म अदा की जाती थी खिलाफत सौंपने की। तो ये मकाम है हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अशराफ अर्जाल कोई तकसीम नहीं, और उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इसने अर्जाल बना दिया। ये तौहीन है लाखों करोड़ों मुसलमानों की और हमारे इतने बड़े अजीम सहाबी की, और इस शख्स के खिलाफत की इज़्ज़त का केस होना चाहिए। और आप सबको समझना चाहिए कि शख्स इस्लाम की तौहीन कर रहा है, मुसलमानों की तौहीन कर रहा है और मुसलमानों को बांट रहा है और आरएसएस के एजेंडे पर चल रहा है। आरएसएस को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि आरएसएस पर इल्ज़ाम लगता है कि उसने इंसानों को तकसीम कर रखा है, क्या बोलते हैं कि शुदर में और कई तरह से, कि कोई सर से पैदा हुआ, कोई बाजू से पैदा हुआ, कोई पेट से पैदा हुआ, कोई पाँव से पैदा हुआ, उसके उसने दर्जे तकसीम कर रखा है। इस्लाम इसके ख़िलाफ़, इस्लाम कहता है कि तमाम इंसान बराबर है, सब एक आदम से पैदा हुए। और ये शख्स आरएसएस के उसी एजेंडा को मजबूत करने के लिए मुसलमानों को आपस में तकसीम करता है कि तुम भी इसी नैरेटिव पर चलो। तो ये आरएसएस का एजेंडा है और इसने खुद को एक्सपोज कर दिया, साबित कर दिया। जाकिर कुछ और कहना चाहेंगे आप? मैं सभी दर्शकों से अपील करना चाहूँगा मिल्लत टाइम्स के माध्यम से कि वो जो शंभू है, जो कर्मचारी है नेशनल दस्तक का, वो कह रहा है कि जब मुसलमान किसी को काट के मार के उसकी लाश को जो है फ्रीज में रखता है तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। वो मुसलमानों को जो है, ये पूरे मुस्लिम समाज को जो है ऐसा कह रहा है कि जैसे पूरा मुस्लिम समाज हत्यारा हो। वो एक आरोपी को बचा रहा है जिसके समर्थकों ने, जिसके कार्यकर्ताओं ने नासिर और जुनैद नाम के दो युवकों को गाड़ी के अंदर सीट की बेल्ट से बांधकर पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले करके उनके लाश को जो राख और कंकाल में बदल दिया। ये ऐसे व्यक्ति को अपराधी मानने से इनकार कर रहा है। तो ये आपको तय करना है कि मोनू मानेसर क्या है। आपके सामने सभी के सबूत हैं, सबूत आ चुके हैं, आप सभी ने देखा है कि किस तरीके से उसने अपना आतंक फैलाने का काम किया है। और आपने ये भी देखा है कि जो आफ्ताब नाम के लड़के ने श्रद्धा नाम की लड़की का जो मर्डर किया था, जिसके 35 टुकड़े करके उसके लाश को अपने फ्रीज में रखा था, कि वो पारसी था ना कि मुस्लिम था, लेकिन ये उसकी वजह से तमाम मुस्लिमों पर उंगली उठा रहा है। तो सभी दर्शक तय करें कि अपराधी अपराधी है या उसको आप भी मजहब और जात की नज़र से देखेंगे। शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही। आप नेशनल दस्तक और उसके संपादक कह लीजिए या कर्मचारी कह लीजिए शंभू कुमार के बारे में आपकी क्या राय है, आप किस नज़र से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।